Hello and welcome to the lecture of Business Data Warehousing and Data Mining. Hi, I'm Dr. Ina Kapoor, working as an Associate Professor in Department of Computer Applications in Lal Bahadur Shastri Institute of Management and Development Studies. Students, today we'll be discussing about data warehousing. I'll give you some overview about data warehousing, what is data warehousing, why it is used, what are the advantages, what are the benefits, what are the disadvantages, and we are going to discuss about the few components of data warehousing. See, first of all, we should know what is data warehousing. When we are talking about data warehousing, it is a process of constructing and creating and using a data warehouse. ठीक है, जब हम डेटा वेयरहाउसिंग की बात करते हैं तो डेटा वेयरहाउसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम डेटा वेयरहाउस को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. ठीक है, जहां पे हम बात कर रहे हैं डेटा वेयरहाउस को यूज करने की. तो बेसिकली डेटा वेयरहाउसिंग it is a very large field, and it is a field that has grown in the last few decades. It is it is an integration of number of technologies, number of different experiences, and it has evolved over the last few decades. And these experiences or these new technologies, they have enabled, they have allowed IT industry to grow and to identify what are the key problems of the industry, what are the key problems of this field, and how these problems can be solved. So basically, when we are talking about data warehousing, it is a process of collecting and maintaining data. ठीक है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेटा की. ठीक है, और ये डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, हम डेटा जो हम मेंटेन कर रहे हैं, वी आर कलेक्टिंग इट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, वेरियस डिफरेंट सोर्सेज, and we are trying to provide some meaningful business insight. So basically data warehousing is a process जहाँ हम data warehouse create कर रहे हैं. डेटा वेयरहाउस क्रिएट कर रहे हैं यानी मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को, डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को हम यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक टेक्नोलॉजी की यहाँ पे हम बात करें कि हम कुछ हमारी यहाँ पे की प्रॉब्लम्स है, उन की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे हैं. जो डेटा वेयरहाउसिंग का जो कॉन्सेप्ट आता है, हमने कई बार मल्टीपल टाइम्स आपको बताया कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ डेटा वेयरहाउस. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ए डेटा वेयरहाउस. सी, यहाँ पे दो टर्म्स है, डेटा एंड वेयरहाउस. वेयरहाउस हमें पता है, आप सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप ऑनलाइन चीज़ों को ऑर्डर करते हैं और आप देखते हैं कि जैसे आपने चीज़ें ऑर्डर करी तो वो चीज़ आपको जब डिलीवर होती है तो कहाँ से डिलीवर होती है? जो आपका नियरेस्ट वेयरहाउस होगा वहाँ पे चीज़ें आप वहाँ पे चीज़ स्टोर्ड होगी, आप ऑर्डर करेंगे, वहाँ से वो आपको वो आइटम डिलीवर किया जाएगा. यानी जो आपकी बेस्ट पॉसिबल लोकेलिटी है, जो नियरेस्ट लोकेलिटी है, वहाँ पे हमने आइटम्स स्टोर कर रखे हैं, मल्टीपल आइटम स्टोर कर रखे हैं और उन्हें हम यहाँ पे नीड के अकॉर्डिंग डिलीवर कर रहे हैं. तो डेटा वेयरहाउस भी एक ऐसा ही वेयरहाउस है जहाँ पे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं. ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को यहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं and basically it is used for business purposes, it is used for supporting management decision making processes. तो जब हम डेटा वेयरहाउस की बात करते हैं तो डेटा वेयरहाउस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, जहाँ पे 4 बेसिक फीचर्स की हम बात करेंगे. डेटा वेयरहाउस इज ए सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट एंड नॉन वोलेटाइल कलेक्शन ऑफ डेटा which is basically used for decision making process, which is used by management for decision making processes. So यहाँ पे जब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट ओरिएंटेड. ठीक है, जो सबसे मेन फीचर है डेटा वेयरहाउस का, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सब्जेक्ट ओरिएंटेड. डेटा, जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वो डेटा स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ठीक है, जिस हम आई नो माई प्रॉब्लम, हमें पता है बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, किसके लिए हमें डेटा कलेक्ट करना है. तो अभी वी नो द सब्जेक्ट, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा को ही यहाँ पे हम कलेक्ट करेंगे. ठीक है, इट कुड बी अ प्राइमरी डेटा, इट कुड बी अ सेकेंडरी डेटा, मल्टीपल सोर्सेज से आ सकते हैं, इट कुड बी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, इट कुड बी अ स्ट्रक्चर्ड डेटा. ठीक है, डिफरेंट फॉर्मेट्स में डेटा होगा, लेकिन जितना भी डेटा होगा वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा होगा. यहाँ पे आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स की डेटा को कलेक्ट नहीं करेंगे. सेकेंड टर्म होता है इट इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू,
यहाँ पे हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट करते हैं विच इज कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. ठीक है. As I have already told you, data can be structured in a structured format. Data can be unstructured. ठीक है. It can be a media file, it can be a text file, it can be an audio file. फाइल के साइज डिफरेंट हो सकते हैं, फाइल का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है. ठीक है. मल्टीपल सोर्सेज डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल फॉर्मेट में डेटा हो सकता है. हम उस सारे डेटा को एक सेंट्रल जगह पे, सेंट्रल डेटाबेस में उस डेटा को हम इंटीग्रेट करते हैं. यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम डेटा को, वी आर एक्सट्रैक्टिंग द डेटा, वी आर लोडिंग द डेटा एंड वी आर ट्रांसफॉर्मिंग डेटा. ठीक है. वी आर ट्रांसफॉर्मिंग डेटा एंड देन वी आर लोडिंग द डेटा. तो यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा को हम एक ऐसे फॉर्मेट में, अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करें विच कैन बी इजीली अंडरस्टूड. जो एक जनरल फॉर्मेट है उसमें हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो डेटा को हमने यहाँ पे कलेक्ट किया, डेटा को यहाँ पे हमने इंटीग्रेट कर लिया, डेटा की क्लीनिंग हमने कर दी. बेसिकली डेटा इज बीन क्लीन्ड. यहाँ पे हम बात करते हैं टाइम वेरिएंट की. जो यहाँ पे हम डेटा की बात कर रहे हैं, दिस डेटा इज हिस्टोरिकल डेटा. हम प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्टोरिकल डेटा. तो हमें जब डेटा की, हमें तो डेटा किसी भी टाइम वेरिएंट से हम डेटा को यहाँ पे फेच कर सकते हैं. सपोज मैंने कहा कि मुझे ऐसे एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए जिन्होंने लास्ट 10 मंथ्स में सबसे ज़्यादा सेल करी है. ठीक है. या लास्ट 10 ईयर्स में सबसे ज़्यादा सेल करी है. तो यहाँ पे हम हिस्टोरिकल डेटा की बात करें, यहाँ पे हम मंथ वाइज डेटा निकाल सकते हैं, हम ईयर वाइज डेटा निकाल सकते हैं, हम डेट वाइज डेटा निकाल सकते हैं. तो डिफरेंट टाइम वेरिएंट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज नॉन वोलेटाइल. सी, हिस्टोरिकल डेटा है. ठीक है. तो डेटा आपने जो स्टोर किया है वो डेटा आप वोलेटाइल नहीं है, वो डेटा गायब नहीं होगा. उस डेटा में आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं. आपने डेटा स्टोर कर दिया है तो वो डेटा नॉन वोलेटाइल फॉर्म में है. इट कैन नॉट बी चेंज्ड. वो कहीं जाएगा नहीं. इट विल बी परमानेंटली स्टोर्ड. सी, अगर मान लीजिए हमने कोई डेटा स्टोर किया और उसमें हम चेंजेस कर दें तो उस डेटा का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा. ठीक है. फिर वो डेटा हमारे लिए यूजफुल ही नहीं रहेगा. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, आई वांट टू फेच द सेल्स डिटेल ऑफ द एम्प्लॉयज फॉर द लास्ट डिकेड, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स. तो अगर उसमें हम चेंजेस कर देंगे तो वो डेटा हमारा चेंज हो जाएगा, वो डेटा रेलिवेंट ही नहीं रहेगा. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो वो डेटा नॉन वोलेटाइल होता है. We are not talking about the present form of data, we are talking about the historical data, data which has already been created, which has already been stored, and we are fetching that data. So basically data warehouse is an subject oriented, integrated, time variant, non volatile data collection which is used by the management for decision making processes. जब हम डेटा वेयरहाउस की बात करते हैं तो हम डेटा वेयरहाउस में कुछ बेसिक कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे. ये 4 बेसिक कंपोनेंट्स जो आपको दिख रहे हैं. सबसे पहला कंपोनेंट होता है सेंट्रल डेटाबेस, देन डेटा इंटीग्रेशन, देन मेटा डेटा एंड देन डेटा वेयरहाउस एक्सेस टूल्स. विल स्टार्ट फ्रॉम सेंट्रल डेटाबेस. एज यू ऑलरेडी नो कि यहाँ पे हम बहुत सारे सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करते हैं. तो उस सारे डेटा को एक सेंट्रल रिपोजिटरी में हम स्टोर करते हैं विच इज कॉल्ड सेंट्रल डेटाबेस. यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स में जो डेटा है उस डेटा को हम क्लीन कर रहे हैं एक सेंट्रल डेटाबेस में, अपने रिक्वायर्ड फॉर्मेट में उसको यहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं. तो जितना भी डेटा आएगा, जितने भी सोर्सेज से डेटा आएगा वो सेंट्रल डेटाबेस में स्टोर होगा और जितना भी डेटा एक्सेस होगा वो उसी सेंट्रल डेटाबेस से एक्सेस किया जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट डेटा इंटीग्रेशन. यहाँ पे हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, वी हैव एक्वायर्ड द डेटा. नाउ वी विल क्लीन द डेटा. मिस इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन हैं, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन हैं, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हैं, मिसिंग इंफॉर्मेशन हैं, डिफरेंट फॉर्मेट. तो वी विल जस्ट क्लीन द डेटा. एक्चुअली वी आर एक्सट्रैक्टिंग द डेटा, then we are transforming the data according to our requirement, then we are cleaning the data, and then this data is actually stored into a central database. Then we'll be talking about metadata. Metadata means data about data. ठीक है. कौन सा डेटा है? It will be talking about the tables, it will be talking about the attributes, the relationships, the kind of data we are storing, the data types. So when we are talking about metadata, it actually
tells you, it actually gives you the information about the data which you have been using. So कौन सा टेबल है, कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कौन से रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, ये हम यहाँ पे उसकी बात करेंगे. एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट डेटा वेयरहाउस एक्सेस टूल्स, कि किस तरीके से डेटा वेयरहाउस से हमें डेटा यूज करना है, एक्सेस करना है, व्हाट आर द डिफरेंट अवेलेबल टूल्स, व्हाट वी कैन यूज. तो यहाँ पे हम उनकी बात करेंगे, हम डेटा वेयरहाउस एक्सेस टूल्स की बात करेंगे जिनके थ्रू हम डेटा वेयरहाउस को एक्सेस कर सकते हैं. इन कंपोनेंट्स के भी अपने सब कंपोनेंट्स होते हैं, पर बेसिकली ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं. एक सेंट्रल डेटाबेस की हम बात करेंगे, एक डेटा इंटीग्रेशन की हम बात करेंगे, देन विल टॉकिंग अबाउट द मेटा डेटा, एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्सेस टूल्स. Now we'll be talking about the stages of creating a data warehouse. See, suppose I want to create a data warehouse. So what all are the steps which we are going to use? तो सबसे पहला step अगर आप देखिए, we'll be talking about the determining the business objective. यानी सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी business requirement की. मेरा objective क्या है, मेरी business की requirement क्या है, मेरा KPI क्या है, key performance indicators क्या क्या हैं. अपने हमने बेंचमार्क डिसाइड कर लिया है, हमने बिजनेस प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया है. तो सबसे पहला स्टेप होगा टू आइडेंटिफाई द बिजनेस रिक्वायरमेंट. देन वील कलेक्ट द डेटा एंड एनालाइज द डेटा. नाउ आई नो माई बिजनेस प्रॉब्लम, आई नो माई रिक्वायरमेंट्स, नाउ आई विल गोइंग टू कलेक्ट द डेटा. ठीक है, हम इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करेंगे. जितना भी डेटा हमने कलेक्ट किया है उस पूरे डेटा को हम एनालाइज करेंगे. हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे वी जस्ट वांट टू analyze the appropriate information. We just want to get the right information. Then we'll identify the core business processes that contribute the key data. ठीक है, हमें डेटा कलेक्ट कर लिया है, appropriate information हमारे पास है. अब हम क्या कर रहे हैं, हम उन processes को फाइंड आउट कर रहे हैं, उन processes को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो एक्चुअल में हमारे की डेटा को कंट्रीब्यूट करेंगे. यानी डेटा मेरे पास है, अब हम उन प्रोसेसेस को देख रहे हैं जहां से उस डेटा को हमने लिया है. ठीक है, अभी हमारे पास बिजनेस प्रॉब्लम हो गया, हमारे पास डेटा हो गया, हमारे पास वो प्रोसेसेस हो गए जहां से हम डेटा कलेक्ट करेंगे, या वो प्रोसेसेस विच आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू द डेटा. नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कंसेप्चुअल डेटा मॉडल. कंसेप्चुअल डेटा मॉडल का मतलब क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट हमने डिसाइड किया है. दिस मॉडल is basically used to show how the data is going to be displayed to the users. So यहाँ पे हम एक conceptual data model create कर रहे हैं. इस data model की help से हम user को ये बताते हैं कि इस तरीके से आपका data display होगा, data will be represented in such and such way. जब यहाँ conceptual model हम create कर लेते हैं, उसके बाद we locate the source of data and establish a process to feed the data into data warehouse. यानी अब हम क्या कर रहे हैं, हमको कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर हमारा तैयार है, अब एक्चुअल में हम डेटा को डेटा वेयरहाउस में लोड करेंगे. तो लोड करने से पहले हम, क्योंकि हम सोर्सेज आइडेंटिफाई कर चुके हैं, वी आर गोइंग टू लोकेट द सोर्सेज. फिर हम एक ऐसा प्रोसेस बनाएंगे जिस प्रोसेस के थ्रू वी आर गोइंग टू लोड द एक्चुअल डेटा इनटू द डेटा वेयरहाउस. जब डेटा वेयरहाउस में डेटा आ गया है, ठीक है, तो हम उस डेटा को एक ट्रैकिंग ड्यूरेशन एस्टैब्लिश करेंगे, जिस ड्यूरेशन के दौरान हम डेटा को ट्रैक कर रहे हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट दिस प्लान. तो यानी अगर हम स्टेजेस की बात करें, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट कर रहे हैं. बिजनेस ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करने के बाद हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं. डेटा को कलेक्ट करने के बाद हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा कोर बिजनेस प्रोसेसेस क्या है. ठीक है, उसके बाद हम एक कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं. फिर हम डेटा को एक्चुअल में लोकेट कर रहे हैं, डेटा को हम लोड कर रहे हैं अपने डेटा वेयरहाउस में. फिर उस डेटा को हम ट्रैक कर रहे हैं, वी आर एस्टैब्लिशिंग अ ट्रैकिंग ड्यूरेशन. और उसके बाद जो भी हमारा प्लान है, वी आर जस्ट इम्प्लीमेंटिंग दोज प्लान्स. तो बेसिकली दिस आर द फ्यू स्टेप्स, दिस आर द मेन स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग ए डेटा वेयरहाउस. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट who actually need this data warehouse. जब डेटा वेयरहाउस की बात करते हैं, सबसे ज्यादा डेटा वेयरहाउस की जरूरत किसको पड़ती है. तो सबसे पहले आप देखिए, हम बात आपसे हम शुरुआत जब की तभी कहते हैं मैनेजमेंट यूज कर रहा है फॉर डिसीजन मेकिंग. तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है डिसीजन मेकर्स को. Why? Because they actually rely on this mass amount of data for making a efficient and accurate decision.
तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिसीजन मेकर्स को होती है। दूसरी रिक्वायरमेंट उन यूजर्स की होती है जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, जो कस्टमाइज प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, जो मल्टीपल डेटा सोर्सेस से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, कस्टमाइज प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, तो उन यूजर्स को डेटा वेयरहाउस की जरूरत पड़ती है। दूसरी, इट इज यूज्ड बाय द पीपल who want simple technology to access the data. Large data amount of data चाहिए पर simple technology चाहिए, and data warehouse है very simple technology. तो उन users के लिए, उन people को ये use करते हैं जिनको data access करना है, but they are talking about the simple technology. Next, it is also essential for those people who want a systematic approach for decision making. ठीक है, डिसीजन मेकर्स की हमने बात करी थी, मैनेजमेंट की हमने बात करी थी, तो यहाँ पे हम उन यूजर्स की बात कर रहे हैं, उन पीपल की बात कर रहे हैं, दोज हु वांट टू मेक डिसीजंस। ठीक है, उनको डिसीजंस लेने, कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेने, बट दे वांट टू फॉलो अ सिस्टमैटिक अप्रोच, एफिशिएंट इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं। इफ द यूजर वांट्स फास्ट परफॉर्मेंस ऑन ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं, यहाँ पे हम ग्रिड्स की बात करते हैं, हम चार्ट्स की बात करते हैं, तो जब आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को आपको यूज करना है, यू नो, लेकिन फास्ट परफॉर्मेंस की बात करें, देन डेटा वेयरहाउस इज द बेस्ट टूल। रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, यू नो, चार्ट्स यानी विजुअल डिस्प्ले ऑफ डेटा यहाँ पे आप इजिली कर सकते हैं। एंड डेटा वेयरहाउस इज अ फर्स्ट स्टेप इफ यू वांट टू डिस्कवर हिडन पैटर्न्स। ठीक है, जब हम डेटा की बात करें, हमने आपको बोला था सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, नॉन वोलेटाइल डेटा है, तो कई बार आप ऐसे कुछ डेटा को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो प्रीवियसली अननोन है। ठीक है, डेटा है पर वो डेटा अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, प्रीवियसली अननोन हिडन डेटा है। तो अगर आप हिडन, देखिए अभी आप आगे जैसे डेटा माइनिंग वगैरह पढ़ेंगे तो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। तो डेटा वेयरहाउस फर्स्ट स्टेप है कि जब हमें किसी डेटा से या डेटाबेस से या लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से कुछ हिडन इंफॉर्मेशन अगर फाइंड आउट करना है या हिडन पैटर्न फाइंड आउट करना है, तो डेटा वेयरहाउस वहां पे हम यूज करते हैं। नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ डेटा वेयरहाउस। सबसे पहला एडवांटेज क्या है? देखिए, अगर आप सबसे पहला एडवांटेज देखिए, डेटा वेयरहाउस अलाउज बिजनेस यूजर्स टू क्विकली एक्सेस क्रिटिकल डेटा। ठीक है, आप बहुत फास्ट परफॉर्मेंस है, क्रिटिकल डेटा को जो हम एक्सेस करके डिफरेंट सोर्सेज से आपने डेटा कलेक्ट किया, तो अगर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो ये बेस्ट, क्योंकि आपको वन प्लेस पे सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, वन प्लेस पे आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है जो डिफरेंट, यू नो, क्रॉस फंक्शनल, अगर आप बात करें क्रॉस फंक्शनल एक्टिविटीज हैं, क्रॉस फंक्शनल जो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन की बात नहीं कर रहे, किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो डेटा वेयरहाउस ये बेस्ट अप्रोच है जहां पे हमें क्रॉस फंक्शन इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, क्विक इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, एक प्लेस पे मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की हम बात कर रहे हैं। डेटा वेयरहाउस हेल्प्स टू रिड्यूस टोटल टर्न अराउंड टाइम। डेटा को एनालाइज करना और डेटा को रिपोर्टिंग, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग के बीच का जो टर्न अराउंड टाइम है, डेटा वेयरहाउस में वो टर्न अराउंड टाइम काफी कम होता है। तो बेसिकली डेटा वेयरहाउस इट हेल्प्स टू रिड्यूस द टर्न अराउंड टाइम फॉर, यू नो, एनालाइजिंग एंड फॉर रिपोर्टिंग। रिस्ट्रक्चरिंग एंड इंटीग्रेशन, मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये एक फीचर है डेटा वेयरहाउस का। तो जब इंटीग्रेशंस की हम बात करते हैं, तो जब आपने एक सेंट्रल प्लेस पे डेटा को इंटीग्रेट कर लिया है, डेटा को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रीस्ट्रक्चर कर लिया है, तो वो डेटा इट इज वेरी इजी फॉर रिपोर्टिंग, इट इज वेरी इजी फॉर एनालाइजिंग। तो यूजर्स के लिए बहुत आसान हो जाता है डेटा को एनालाइज करना या डेटा को रिपोर्ट जनरेट करना। डेटा वेयरहाउस अलाउ यूजर टू एक्सेस क्रिटिकल डेटा। ठीक है, मल्टीपल सोर्सेज से डेटा कलेक्ट किया गया है, सिंगल प्लेस पे एक डेटा स्टोर्ड है, तो यूजर के लिए उस क्रिटिकल डेटा को एक्सेस करना या उस क्रिटिकल डेटा को एनालाइज करना कंपैरेटिवली काफी इजी होता है। डेटा वेयरहाउस स्टोर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये नॉन वोलेटाइल डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर को एक पर्टिकुलर प्लेस पे लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा मिल जाता है, जो बेसिकली ऑब्वियस सी बात है,
डेटा को एनालाइज करने में हेल्प करता है, नो डिफरेंट टाइम पीरियड्स की डेटा को हम एनालाइज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइम पीरियड्स के ट्रेंड्स को हम एनालाइज कर सकते हैं एंड वी कैन मेक बेटर डिसीजंस। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था 10 साल का डेटा चाहिए, एम्प्लॉय का सेल डेटा 10 साल का चाहिए, 5 साल का भी ले सकते हैं, ठीक है, 15 साल का भी ले सकते हैं, लास्ट मंथ का भी ले सकते हैं। तो डिफरेंट टाइम वेरिएंट पे हम डेटा को यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइम वेरिएंट पे डेटा को एनालाइज कर सकते हैं एंड वी कैन गेट अ गुड इनसाइट इनटू द बिजनेस। दीज आर द फ्यू एडवांटेजेस ऑफ डेटा वेयरहाउस। नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस। जैसे हर चीज़ के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, वैसे ही डेटा वेयरहाउस के भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहला एडवांटेज है इट इज नॉट आइडल फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। दो यहाँ पे हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को कलेक्ट करते हैं पर हम उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनटू द स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो जब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करते हैं, इट इज नॉट आइडल फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। क्रिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा वेयरहाउस एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अफेयर है। तो जस्ट क्रिएटिंग, क्योंकि आपका इतना ज़्यादा डेटा है, इतने सोर्सेज ऑफ डेटा क्रिएट कर, डेटा को क्रिएट, डेटा वेयरहाउस को क्रिएट करना एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करना कई बार टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। डेटा वेयरहाउस कैन बी आउटडेटेड। कई बार जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, रिलेटिवली क्विकली ये कई बार आउटडेटेड हो जाता है, ठीक है। डिफिकल्ट टू मेक चेंजेस इन डेटा टाइप्स एंड रेंज। आपने डेटा कलेक्ट कर लिया है, नॉन वोलेटाइल डेटा है, आप डेटा में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट होता है डेटा को चेंज करना, डेटा टाइप को चेंज करना, डेटा सोर्सेज को चेंज करना, डेटा के रेंज को चेंज करना, उसके स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर को चेंज करना, स्कीमा, इंडेक्सेस, क्वेरी चेंज करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। द डेटा वेयरहाउस में seem easy but actually it is too complex for the average users। अभी जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे में स्पेसिफिकली डेटा एडमिनिस्ट्रेटर्स, डेटा आर्किटेक्ट्स काम करते हैं। तो एज अ एन एवरेज सिस्टम यूजर, एन एवरेज यूजर, डेटा वेयरहाउस कॉम्प्लेक्स हो जाता है यूज करने के लिए अगर आप बहुत फैमिलियर नहीं है इस टेक्नोलॉजी से। तो डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट एट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेटा वेयरहाउसिंग प्रोजेक्ट्स को विल ऑलवेज इंक्रीज। चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आउटडेटेड होता है तो आपको अपडेटेड भी रहना है। तो कई बार जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं इसका जो है रेंज या इसका जो स्कोप है, कई बार वो एक जो हमने पहले से डिसाइड कर रखा है उससे ज़्यादा हो जाता है। समटाइम डेटा वेयरहाउसेस विल डेवलप डिफरेंट बिजनेस रूल्स, ठीक है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग उसके रूल्स वगैरह देखेंगे। तो कई बार क्या होता है जो रूल्स प्री डिसाइडेड हैं, लेकिन डेटा वेयरहाउस के जो यूजर्स हैं वो डिफरेंट बिजनेस रूल्स की यहाँ पे बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नीड टू स्पेंड लॉट ऑफ देयर रिसोर्सेज फॉर ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन पर्पसेस, ठीक है। डेटा वेयरहाउस को इम्प्लीमेंट करना टीडियस प्रोसेस है, क्रिएट करना टीडियस प्रोसेस है एंड यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑन ट्रेनिंग द पीपल या ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज फॉर यूजिंग डेटा वेयरहाउस। तो ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज़्यादा टाइम और कॉस्ट लगानी पड़ती है अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के लिए डेटा वेयरहाउस के लिए। डिस्पाइट ऑल दीज डिसएडवांटेजेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है डेटा वेयरहाउस यूज करना। एंड नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू यूज डेटा वेयरहाउस। सबसे पहला, डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग, फास्ट डिसीजन मेकिंग, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, ठीक है। देन कंसोलिडेटेड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, मल्टीपल सोर्सेज से एक जगह पे आपको कंसोलिडेटेड डेटा मिल रहा है जिसको आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं, इजीली रिपोर्टिंग इसमें कर सकते हैं और आप बहुत इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस। हमने मल्टीपल सोर्सेज से डेटा कलेक्ट किया है, हिस्टोरिकल डेटा है, नॉन वोलेटाइल है। तो अगर आपको पास्ट ट्रेंड्स स्टडी करने हैं, ठीक है, पास्ट डेटा को एनालाइज करना है, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होता है। देन इम्प्रूव डेटा क्वालिटी, क्यों? डेटा को हम ऑलरेडी क्लीन कर चुके हैं, इनकंसिस्टेंसीज हम हटा चुके हैं, डेटा को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम फॉर्मेट कर चुके हैं, ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। तो डेटा की क्वालिटी और उसकी कंसिस्टेंसी दोनों यहाँ पे हम इम्प्रूव कर चुके हैं। और जो भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन थी, रॉन्ग इंफॉर्मेशन थी, उन सबको हम एक्यूरेट कर चुके हैं।
तो अब इस पॉइंट पे आके डेटा की जो क्वालिटी है, कंसिस्टेंसी है, एक्यूरेसी है, बहुत ज़्यादा इसकी इंप्रूव हो चुकी है. Separation of analytical processing from the transitional databases will improve the performance of both system. यहाँ पे हम ट्रेडिशनल डेटाबेसेस की बात नहीं करेंगे, ठीक है. ट्रेडिशनल डेटाबेसेस से डिफरेंट है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है डेटा वेयर हाउस का और डेटाबेस में क्या डिफरेंस होता है. तो फिलहाल यहाँ पे हमें बात करें कि डेटा वेयर हाउस अलग चीज़ है, डेटाबेस अलग चीज़ है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. तो एनालिटिकल अप्रोच अलग है, एनालिटिकल प्रोसेसेस अलग है. ये तो दोनों की ही ये परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की बात करते हैं, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस को हम ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं. फास्टर क्वेरीज हम बहुत परफॉर्मेंस की ज़्यादा अच्छी होती है. हमने पहले डिस्कस किया, टर्न अराउंड टाइम इसका कम हो जाता है. तो जो क्वेरीज है वो आपकी फास्ट एक्सेस कर सकते हैं, फास्ट आपको क्वेरी का रिस्पॉन्स मिलता है. एंड बेटर बिजनेस एनालिटिक्स, जब हम वी आर गेटिंग मोर बेटर इंसाइट इनटू द बिजनेस, वी आर मेकिंग मोर इम्प्रूव डिसीजंस. तो जब बिजनेस एनालिटिक्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो बिजनेस एनालिटिक्स है वो ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है, बेटर डिसीजन मेकिंग यहाँ पे हम करते हैं. These are the few benefits of data warehouse. Then we'll be talking about the applications, कि ये कुछ applications हैं जो हम data warehouse की बात करते हैं. data warehouse कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं. हम उसको गवर्नमेंट एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. हम बैंकिंग, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. आप बैंक में जाते हैं, आप अकाउंट की बात करते हैं, आप कार्ड्स की बात करते हैं, लोन्स की बात करते हैं, ठीक है. कौन सा कार्ड फ्रॉड हो सकता है, कौन से लोन की ज़रूरत है, उस तरीके कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, उस अकॉर्डिंग हम उसको अप्रोच करते हैं या प्रोडक्ट सेल करते हैं. तो वहाँ पे हम बात कर सकते हैं. हॉस्पिटैलिटी की हम बात करते हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, पेशेंट का डेटा, पेशेंट की हिस्ट्री, ड्रग्स, मेडिकल ड्रग्स की हम बात करते हैं, कौन सी ड्रग्स की ज़रूरत है. जेनेटिक्स की हम बात करते हैं, कौन सा पेशेंट है, कौन सी ड्रग्स अभी मार्केट में लॉन्च करने की ज़रूरत है, ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ई कॉमर्स में हम बात कर रहे हैं, सप्लाई चेन में हम बात कर रहे हैं, हम डेटा वेयर हाउस को यूज़ कर सकते हैं. रिटेल सर्विसेज की हम बात करते हैं, ठीक है. हम रिटेल एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, हम स्टोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है. टेलीफोन ट्रांसपोर्टेशंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. ये दीज आर द फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ डेटा वेयर हाउस जहाँ पे हम डेटा वेयर हाउस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. एजुकेशन इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी में, मैन्युफैक्चरिंग में, रिटेल में, ट्रांसपोर्टेशन में. Now we'll be talking about the job opportunities. जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे फ्यू आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको दिख रही होंगी. यू कैन वर्क एज एन डेटा वेयर हाउस एडमिनिस्ट्रेटर, यू कैन वर्क एज अ डेटा वेयर हाउस डेवलपर, यू कैन वर्क एज अ डेटा वेयर हाउस एनालिस्ट, ठीक है. ETL, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग डेवलपर. You can work as a data engineer, you can work as a data modeler, you can work as a data architect, and you can also work as a research data engineer. तो these are the job opportunities जो आपको as a data warehouse, as a data warehouse developer आप यहाँ पे इसको use कर सकते हैं. But there are few challenges when we are talking about data warehouse. There are few challenges. सबसे पहला चैलेंज होता है ensuring acceptable data quality. जैसे पहले भी हमने कहा था, डिफरेंट क्वालिटी का डेटा होता है, डिफरेंट फॉर्मेट्स में डेटा होता है, डिफरेंट सोर्सेज से डेटा होता है. तो एक डिसाइड करना, एक बेंचमार्क डिसाइड करना, की परफॉर्मेंस डिसाइड करना कि कौन सी डेटा क्वालिटी एक्सेप्टेबल है, ये कई बार ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिफिकल्ट हो जाता है इंश्योर करने के लिए. कई बार आपके लिए परफॉर्मेंस, जब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं, कई बार आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है ये इंश्योर करने के लिए कि एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या होता है. डेटा वेयरहाउस टेस्ट करना भी एक आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, चैलेंज हो जाता है. डेटा को रिकंसाइल करना आपके लिए प्रॉब्लम है. कई बार यूज़र इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, इसको ट्रेन करना पड़ता है, न्यू टेक्नोलॉजी है, यूज़र एक्सेप्टेंस आपके लिए एक चैलेंज हो जाता है. दीज आर द फ्यू चैलेंजेस जो हम डेटा वेयरहाउस की यहाँ पे बात कर रहे हैं. आज हम लोगों ने डेटा वेयरहाउस को डिस्कस किया, उसके ओवरव्यूज देखे, उसके कंपोनेंट डिस्कस किए. आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा.